हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम इसी चैनल पे लगातार आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ लेके आते हैं। तो हर बार की तरह आज भी हम आपके लिए साइंस का एमसीक्यू लेके आए हैं। और अगर वीडियो में आपको कोई त्रुटि मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो आइए समय वक्त ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर ए, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये सही है। ऑटोट्रॉप्स कार्बोहाइड्रेट्स सिंथेसाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ये भी सही है। ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये गलत। अभी हमने ऊपर में देखा कि दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, यहाँ एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। हाँ, ये ऑटोट्रॉप्स है, खुद से खाना बनाता है, तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएंगे। तो हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट अबाउट ऑटोट्रॉप्स, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। In which of the following groups of organism food material is broken down outside the body and absorbed? ऑप्शन नंबर ए, मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, एमीबा। ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, पारामीशियम, एमीबा, पारामीशियम ऑप्शन नंबर सी में है, एमीबा, कस्कुटा। ऑप्शन नंबर डी, कस्कुटा लाइक टेपवर्म्स। तो हमसे पूछा गया था ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाना को अपने बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर ले, उसके बाद एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने खाना को अपने बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से कोई एक करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इनमें से कोई एक सही स्टेटमेंट है जो कि हमको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए है, हेटरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये सही है। हेटरोट्रॉप्स अपना खाना खुद से नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर बी, हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये गलत है। जब वो खाना ही नहीं बनाता है तो क्यों करेगा फॉर सोलर एनर्जी और फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर सी, हेटरोट्रॉप्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, हेटरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जब खाना ही नहीं बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में क्यों चेंज करेगा, वो तो दूसरे पे डिपेंड है। तो हमसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि
जिससे खाना हमारे माउथ से लेकर के स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तक जो जाता है उसी का करेक्ट सीक्वेंस हमसे पूछा है। तो करेक्ट सीक्वेंस ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओसोफेगस। ये तो गलत है, क्योंकि पहले माउथ में जाता है, ये सही है, बट स्टमक में नहीं जाता, उसके बाद माउथ के बाद ओसोफेगस में जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सही है। पहले जाता है माउथ में, फिर ओसोफेगस में, फिर स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। ऑप्शन नंबर सी, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ ऑप्शन रिपीट हो गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको अभी सही कर लीजिए, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी, माउथ, स्टमक, ओसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये गलत है। माउथ के बाद स्टमक में नहीं, ओसोफेगस में जाता है। तो इसका थोड़ा रिपीट हो गया था ऑप्शन, तो बी एंड सी दोनों लिख लीजिए, बी एंड सी बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक सेकेंड, इसको मिटा लो, फिर आगे चलेंगे। ऑप्शन नंबर 5 पे चलते हैं, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज द प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। पूछ रहा है स्टमक में एक इनर लाइनिंग होता है जो हमें HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी स्टमक में ही रिलीज होता है, और जो बचाता है इससे स्टमक को, वो भी स्टमक में ही रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी है म्यूकस, ऑप्शन नंबर सी है सेलेब्री एमाइलेज, ऑप्शन नंबर डी है बाइल। तो बता दें, स्टमक में होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि 3 चीज़ सेक्रेट करता है, पेप्सिन, म्यूकस एंड HCl। तो पेप्सिन प्रोटीन पचाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेप्सिन को मदद करता है प्रोटीन पचाने में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक को म्यूकस बचाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, which part of alimentary canal receive bile from the liver? एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट बाइल जूस रिसीव करता है फ्रॉम द लीवर? बता दें आपको कि लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है, और लीवर से गॉल ब्लैडर में जाके जमा होता है, उसके बाद वो जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर ए स्टमक, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी ओसोफेगस। तो इसका अभी हम बता चुके हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड? किस पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हमारा खाना फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्टमक, ऑप्शन नंबर बी है माउथ कैविटी, ऑप्शन नंबर सी है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर डी है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा खाना है जो फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फ्लोइंग। पहले आपको बता दें कि पैनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन होता है और लिप्स होता है, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लिप्स इमल्सिफाइड फैट को पचाता है।
तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ये सही है, एंड लिप्स कार्बोहाइड्रेट, गलत है। ऑप्शन नंबर बी है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट्स एंड लिप्स प्रोटीन, ये गलत है, उल्टा लिख दिया ये। ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन एंड लिप्स डाइजेस्ट फैट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लिप्स इमल्सिफाइड फैट, ये सही। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। पूछ रहा है जब हम सांस लेते हैं तो कौन सा, कहाँ से पहले नोस्ट्रिल नाक में लेते हैं, उसी तरह करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है रिस्पिरेटरी सिस्टम का करेक्ट सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर ए है नोस्ट्रिल, लेरिंक्स, फेरेंक्स, ट्रेकिया, लंग्स। ऑप्शन नंबर बी है नसल पैसेज, ट्रेकिया, फेरेंक्स, लेरिंक्स, एल्वियली। ऑप्शन नंबर सी है लेरिंक्स, नोस्ट्रिल, फेरेंक्स, लंग्स। ऑप्शन नंबर डी है नोस्ट्रिल, फेरेंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, एल्वियली। तो 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहले जाता है नोस्ट्रिल में, फिर फेरेंक्स में, फिर लेरिंक्स में, फिर ट्रेकिया में, एंड देन एल्वियली में जाता है एयर। क्वेश्चन नंबर अब 10 पे चलते हैं। During respiration, exchange of gases take place in option number A trachea and larynx, option number B alveoli and throat, option number C alveoli of lungs, option number D throat and larynx। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी alveoli of lungs। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलता है। What prevents backflow of blood inside the heart during contraction। जब ब्लड फ्लो करता है हार्ट में तो बैक फ्लो ना हो, उससे कौन प्रिवेंट करता है, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर है थीन वॉल ऑफ आर्टरी, ऑप्शन नंबर बी वेल्व्स इन हार्ट, ऑप्शन नंबर सी थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका आंसर हो जाएगा वेल्व्स इन दी हार्ट। वेल्व भी है जो ब्लड को बैक फ्लो से बचाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड यूरेटर्स, यूरेथ्रा, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन। तो फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ही है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है किडनी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। बोल रहा है जो फोटोसिंथेसिस से हमको ऑक्सीजन मिलता है वो पहले कहाँ से आता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए है वाटर, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन नंबर डी ग्लूकोज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाटर के द्वारा ही आता है प्लांट्स में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द इनर सेल्यूलर यानी कि एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज। ऑटोट्रॉप्स में एनर्जी किस फॉर्म में रिजर्व होता है। ऑप्शन नंबर ए स्टार्च, ऑप्शन नंबर बी फैटी एसिड, ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टार्च के फॉर्म में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन
ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी वाटर इन गार्ड सेल, ऑप्शन नंबर डी कंस्ट्रक्शन ऑफ CO2 इन स्टमक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हमारे गलतियों को ध्यान न देते हुए आप वीडियो से कुछ सीखने का कोशिश करें, और अगर गलती हो गई हो तो माफ़ करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।